प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के मंदिर से कोई वैष्णव आता था, उनकी सेवा की सौंज सामग्री ले जाने के लिए प्रतिवर्ष वस्त्र भेजने की सेवा थी। और यहाँ श्री त्रिपुरदास जी पड़ गए बड़े संकोच में। एक समय किसी कारण से राजा उनसे रुष्ट हो गया और उनकी सारी संपत्ति ले ली, कुछ भी नहीं बचा। त्रिपुरदास जी पड़ गए बड़े संकोच में कि क्या करूं, खाली हाथ लौटाना भी ठीक नहीं है और प्रभु को निवेदन करने योग्य कोई भी वस्तु मेरे पास में नहीं है। बड़े व्याकुल प्रभु का स्मरण करके रोने लगे, नेत्र सजल हुए। घर में एक चांदी की छोटी सी दवात रखी थी, उठाई, सोचा कि बाजार में जाता हूँ, जो मिलेगा सो लेकर आऊंगा। थोड़ी सी धनराशि मिली, वो चांदी की दवात देकर बजाज के पास गए, वस्त्र खरीदा। प्रतिवर्ष वस्त्र भेजने की सेवा थी, वस्त्र खरीदा, लेकिन बहुत ही साधारण सा वस्त्र। बड़ी थोड़ी सी अल्प सी धनराशि में कोई बड़ा सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र तो मिल नहीं सकता था। बहुत ही साधारण सा वस्त्र, बड़ा मोटा सा, जो स्पर्श करने योग्य भी नहीं था वस्तुतः। वो वस्त्र का थान खरीदा और छाती से लगाए, फफक फफक कर रो रहे हैं, प्रभु आज आपका ये दास आपकी सेवा के योग्य भी नहीं रहा। रोते रोते घर पहुंचे, भीग गया वो वस्त्रों का थान प्रेम के उन अश्रुओं से। और जो वैष्णव मंदिर से सेवा लेने के लिए आया था, उस वैष्णव को कांपते हुए स्वर से कहा कि मैं आपके चरणों में बार बार एक विनती करके कहता हूं, जो वस्तु मैं आपको देने जा रहा हूं वो किसी भी प्रकार से श्री ठाकुर जी के योग्य नहीं है। ठाकुर जी के क्या, वो श्री ठाकुर जी के किसी सेवक के सेवक योग्य भी नहीं है। पर मेरी परिस्थिति इस प्रकार की है। सेवक से कहा कि प्रभु आपको सौगंध है कि ये वस्त्र किसी भी प्रकार से श्री गोसाई जी के हाथ में मत दीजिएगा, उनके सन्मुख भी न ले जाइएगा, क्योंकि जब आप ये वस्त्र गोसाई जी को देंगे तो गोसाई जी को मेरी स्थिति का बोध हो जाएगा, उनके कोमल हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। वो प्रभु की सेवा में रहते हैं, उनकी भावना में कोई विक्षेप ना हो, उनके मन में मेरे दुख से कोई दुख ना हो, इसलिए वस्तु उनके सन्मुख न लेकर जाइएगा। समय आया, प्रतिवर्ष उनके यहाँ से आए वस्त्र की रजाई बनती थी और ठाकुर जी बड़े चाव से उड़ते थे। श्री गोसाई जी श्री ठाकुर जी को शयन करा रहे थे। शयन कराते समय श्री ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाई, पास में अंगीठी जल रही थी और श्री गोसाई जी ने क्या देखा, श्री ठाकुर जी के दांत किटकिटा रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा आज तो जाड़ो लग रहे हो है। श्री गोसाई जी ने एक और रजाई ओढ़ा दी, बोले बाबा जाड़ो तो अब भी लग रहे हो है। श्री गोसाई जी ने एक और अंगीठी उपचारार्थ रख दी। एक एक करके सब प्रयत्न कर लिए श्री गोसाई जी ने, जितनी रजाइयां भंडार में थी वो सब की सब श्री ठाकुर जी को ओढ़ा दी, लेकिन श्री ठाकुर जी का जाड़ा नहीं जा रहा। श्री गोसाई जी भी प्रभु की सेवा में नित्य रहने वाले और सेवक को स्वामी के स्वभाव का पता चल जाता है, समझ गए कि आज ठाकुर जी कुछ लीला करना चाह रहे हैं। तो भंडारी को बुलाया और कहा सब वैष्णवों की रजाई सेवा में आ गई। बोले हाँ प्रभु। श्री गोसाई जी ने कहा एक एक करके बताओ कि सबकी वस्तु सेवा में आ गई। अब उस व्यक्ति ने एक एक करके सबका नाम लिया और श्री त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। श्री गोसाई जी ने कहा कि त्रिपुरदास की रजाई कहाँ है। अब उस व्यक्ति को त्रिपुरदास जी ने सौगंध दी थी कि आपको श्री गोसाई जी के चरणों की दुहाई है कि आप श्री गोसाई जी से ये बात कभी निवेदन ना करिएगा और कहीं भी मंदिर में ले जाकर पटक दीजिएगा इस वस्त्र को, झाड़ पोंछ के काम आ जाएगा। गोसाई जी ने पूछा, अब जब सेवक ने नहीं बताया तो गोसाई जी ने कहा हमारी आज्ञा है, बताओ त्रिपुरदास की रजाई कहाँ है। सेवक ने रोते रोते सब हाल कहा। बोले प्रभु परिस्थिति ऐसी आ गई, अर्थ के अभाव के कारण वो इस वर्ष श्री ठाकुर जी की सेवा के निमित्त कुछ भी नहीं दे सके। श्री गोसाई जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि त्रिपुरदास मंदिर से गए एक वैष्णव को खाली हाथ लौटा दे। त्रिपुरदास के जीवन में अर्थ का अभाव हो सकता है, लेकिन त्रिपुरदास के जीवन में सेवा के संस्कार का अभाव कभी नहीं हो सकता। कुछ तो दिया होगा उसने। वैष्णव ने कहा हाँ दिया, लेकिन वो वस्त्र किसी भी प्रकार से आपके सन्मुख लाने योग्य नहीं है। श्री गोसाई जी ने कड़क कर कहा कि जाओ इसी क्षण वो वस्त्र लेकर आओ। तो मंदिर का जो भंडार था जहाँ सारे वस्त्र आदि रखे रहते थे, वहां नीचे बिछाने के काम में वो वस्त्र ले लिया गया था। थोड़ा धूल धूसरित हो गया था वस्त्र। बड़े संकोच से वो सेवक वो मैला कुचैला वस्त्र लेकर आया। श्री गोसाई जी ने कहा दर्जी को बुलाओ। श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्जी सदा रहता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है, पूरा श्रृंगार हो गया और जब श्री ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और अगर ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं तो श्रृंगार दोबारा किया जाता है कि ठाकुर जी को आनंद नहीं आया। सेवा स्वामी के सुख के लिए होती है, आपके मेरे सुख के लिए नहीं। इसलिए आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो वहां पर आपको सुनने को मिलेगा वल्लभ कुल की बलिहारी, जब पूछो जब तैयारी। बड़ी थोड़ी देर के लिए दर्शन होता है श्री ठाकुर जी का, दिन भर दर्शन की तैयारी होती रहती है। तो कहा दर्जी को बुलाओ। दर्जी आया, वो मैला कुचैला वस्त्र दिया गया दर्जी को कि जाओ इसकी रजाई बना कर लाओ। दर्जी भी आश्चर्य में कि ये वस्त्र किसी भी प्रकार से छूने योग्य नहीं है, आप कहते हैं रजाई बनाओ। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी, दर्जी ने झटपट रजाई तैयार कर दी। श्री गोसाई जी ने इत्र निवेदन किया और श्री ठाकुर जी को जाकर वो रजाई ओढ़ा दी। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा जाड़ो तो अब भी लग रहे हो। अब गोसाई जी बड़े संकोच में पड़े, अब भी श्री ठाकुर जी को जाड़ा लग रहा है, ऐसा क्यों, क्या भूल रह गई मुझसे।
श्री ठाकुर जी ने नेत्र झुकाकर और बड़े संकोच से कहा, बोले बाबा बाकी सब वस्त्र हटा दो, बस एक यही वस्त्र मोय ओढ़ाओ। श्री गोसाई जी ने करके एक एक सब वस्त्र हटाए और वो वस्त्र जो भक्त के प्रेमाश्रुओं से भीगा था, जिस प्रकार हृदय से लगाकर वो वस्त्र उसने भेजा था, उसी प्रकार हृदय से लगाकर श्री ठाकुर जी ने उस वस्त्र को स्वीकार किया। और जब गोसाई जी ने बड़े संकोच से कैसे वो मैला कुचैला वस्त्र श्री ठाकुर जी के श्रीअंग से स्पर्श करा दें, लेकिन प्रभु की आज्ञा है, प्रभु के सुख में हमारा सुख है। एक एक करके सब वस्त्र हटाए, वो अमूल्य वस्त्र, मूल्यवान वस्त्र एक और धर दिए श्री ठाकुर जी ने, और वो मैला कुचैला वस्त्र आलिंगन करके जैसे महासुख पाया हो। श्री ठाकुर जी को देखकर लगा कि श्री ठाकुर जी सुखी हो गए और गोसाई जी से कहने लगे, वाह बाबा अब मुझे बहुत सुख मिल रहे हो, अब आप भी जाकर विश्राम करो और मैं भी विश्राम कर लूं। आलिंगन किया उस वस्त्र का श्री ठाकुर जी ने और श्री ठाकुर जी का रोम रोम सुखी हुआ। तो ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझते हैं। और एक भक्त तो कहता है, मैं क्यों गवाऊं जीवन, ये हीरा मोती सहेजने में देखता हूँ, कन्हैया तो 2 मुट्ठी चावल पे रीझ जाता है। ठाकुर जी का रोम रोम सुखी हुआ। तो ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझते हैं। और एक भक्त तो कहता है, मैं क्यों गवाऊं जीवन, ये हीरा मोती सहेजने में देखता हूँ, कन्हैया तो 2 मुट्ठी चावल पे रीझ जाता है। ठाकुर जी का रोम रोम सुखी हुआ। तो ना जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझते हैं। और एक भक्त, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते